ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याधरप्रणायते। श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य में पूजन का प्रकरण अपना चल रहा है। और इसमें अपन ने कल बात की थी कि सचित्त अचित्त पूजन माने सचित्त द्रव्य या अचित्त द्रव्य पूजन की विधि क्या हो, कैसी हो, ये अपने को देखना चाहिए। सदाशिव जी ने एक बात तो यहाँ बताई कि भाई बहुत से लोग जो कहते हैं कि पुराने ग्रंथों में सचित्त द्रव्य से पूजन का भी उल्लेख है, सचित्त द्रव्य से पूजन की बात भी मिलती है, तो बहुत से लोग वो चीजें चढ़ाते हैं। और अचित्त का भी मिलता ही है, तो बहुत से लोग वो करते हैं। लेकिन करना क्या, खास बात क्या थी कि भैया जो सचित्त के घात से भयभीत हैं, जो घबराते हैं कि हमें जीवों का घात नहीं करना है, हम जीवों के घात से बचें, जो इस तरह का विचार रखते हैं, वो तो अचित्त पूजन विधि अपनाते हैं। अचित्त द्रव्यों को ही वो पूजन के द्रव्य के रूप में काम में लेते हैं, सचित्त द्रव्यों का प्रयोग नहीं करते। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि वहां जीवों का घात ना हो। क्योंकि पूजन में है तो भावों की मुख्यता, है ना? द्रव्य की कोई मुख्यता है नहीं, भावों की मुख्यता, भावों के अनुसार ही पुण्य पाप का बंध है। तो फिर द्रव्य में अपन हिंसा क्यों करें, ऐसे हिंसक वस्तुओं का प्रयोग क्यों करें? कल ये बात आई थी ना, इस कलिकाल में लोग भगवान का कहा नए विभाग तो समझते नहीं है, तथा शास्त्रों में लिखा है उस कथनी को नए विभाग से जानते नहीं है, तथा अपनी कल्पना से ही पक्ष ग्रहण करके चाहे जैसे प्रवर्तते हैं। इसमें पूरा वर्णन हो गया। बहुत ये प्रकरण खतरनाक था, क्योंकि सदाशिव जी ने लिख दिया था ना कि भाई वो भी मिलता है ग्रंथों में, शुरू में वो लिख दिया। अगर यहाँ तक नहीं पढ़े हैं और वो सचित्त में जीवों का घात होता है ये बात अगर नहीं देखें, तो विपरीत ही ग्रहण करें। वो करते हैं लोग अभी भी कि वहां तो फूल लिखा है तो फूल क्यों नहीं चढ़ाए, फल लिखा है तो फल क्यों नहीं चढ़ाए, वहां तो लिखा तो ऐसा है और तुम तो दूसरी दूसरी चीजें चढ़ा देते। कि भैया लिखा तो है, बहुत सारी चीजें लिखी है, क्या कल्प वृक्ष के फल चढ़ाने के लिखे, लाओ फिर कल्प वृक्ष के फल है? या कल्प वृक्ष के फूल, वहां स्वर्गों के फूल, मंदार सुमेरु मंदार नमेरु सुपारी जात वगैरह ये सब फूल लेकर के आओ। और क्षीरोदधि सम नीर, तो लाओ क्षीरोदधि का नीर भी लेके आओ। शब्द म्लेच्छ नहीं होना चाहिए। शब्द जो दिए गए हैं उनका आशय क्या है या क्या होना चाहिए, ये हमको देखना चाहिए। और सबसे खास चीज ये है कि भाई धर्म किस पर टिका है। अपन हमेशा ये बात करते हैं, जैन धर्म मुख्य रूप से दो बातों पर टिका, अहिंसा और वीतराग। जिसमें अहिंसा का पोषण ना हो, जिसमें अहिंसा खंडित होती हो, जीवों का घात होता हो, ऐसी ऐसे कार्य हमको नहीं करने चाहिए, ऐसी वस्तु हमें काम में नहीं लेनी चाहिए। वीतरागता खंडित होती है, वो भी काम नहीं करना चाहिए। इसलिए मूल रूप से इन दो सिद्धांतों को अगर ध्यान में रखकर चलें, तो सचित्त द्रव्य से पूजा की जो विधि है वो सदोष ही प्रतीत होती है ना? प्रतीत क्या होती है, दिख ही रहा है ना, साफ साफ दोष नजर आ रहा है। और अचित्त द्रव्य से जो पूजन की विधि है वो निर्दोष प्रतीत होती है, क्योंकि उसमें भी कमी तो रख ही नहीं रहे, चढ़ा तो उत्कृष्ट द्रव्य ही रहे हैं। तो उत्कृष्ट द्रव्य जब चढ़ाया जा रहा है, अच्छा एक चीज और खुलासा हो गया था कि एक द्रव्य से भी पूजा होती है, दो द्रव्य से भी पूजा होती है, तीन चार पांच छह सात आठ, और मर्जी पड़े तो और जोड़ लो। ऊंचे से ऊंचे द्रव्य जो भी आपको दिखते हो उन सबसे पूजा होती। तो जब एक दो द्रव्य से भी पूजा हो जाती है, तो अगर हमने चावल से ही पुष्प बना लिए, चटक से ही दीपक बना लिया, लौंग से ही फल वगैरह बना लिए, तो इसमें दिक्कत क्या है? ध्यान रखिए, अपने यहाँ तो भावों की मुख्यता, अपने यहाँ माने वस्तु व्यवस्था में वास्तविक बात ही यही है कि भावों के अनुसार ही जीव को पुण्य या पाप का बंधन होता है। और ये जो पूजन की पद्धति है, इसके माध्यम से भी अगर पाप ही बांधेगा तो फिर पुण्य कहाँ बंधे? समझ में ही बात। धर्म होना तो आगे की बात है, धर्म तो और दूर की चीज, लेकिन अभी तो पुण्य का भी ठिकाना नहीं रहेगा अगर इसी विपरीतता इसमें चलाई तो यहाँ तक की बात अपनी हुई थी, है ना? आगे का विषय देखना है, पहले श्लोक बोल लेते हैं अपन।
उच्चैर्गोत्रं प्रणतेर्भोगो दानादुपासनात् पूजा भक्ते सुन्दररूपं स्तवनात् कीर्तिस्तपो निधिषु क्षितिगतमिव वटबीजं पात्रगतं दानमल्पमपि काले फलतिच्छाया विभवं बहुफलमिष्टं शरीरभृताम् आहारौषधयोरप्युपकरणावासयोश्च दानेन वैयावृत्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्रा श्रीशेण वृषभसेने कौण्डेशः शूकरश्च दृष्टान्ता वैयावृत्यस्येते चतुर्विकल्पस्य मन्तव्या देवाधिदेव चरणे हरिचरणं सर्वदुःखनिर्हरणं कामदुहि कामदाहिनी परिचिनुयादादृतो नित्यम्। चलिए यहां तक अपना हुआ था। इस कलिकाल में लोग भगवान का कहा नए विभाग तो समझते नहीं है ना, और शास्त्रों में लिखा है उस कथनी को नए विभाग से जानते नहीं है। बस वो बिल्कुल लकीर का फकीर होकर बैठ जाते हैं। ये देखो लिखा है, यहाँ लिखा है। शायद मैंने आपको पहले बताया हो, मैं जब छोटा था, मतलब तीसरी चौथी में था, तो एक व्यक्ति है हमारे यहाँ के, उन्होंने मुझे भगवान की प्रक्षाल आदि करना सिखाई, है ना। और मैं जहाँ जाता था उस समय तो समझ नहीं थी, जिस मंदिर में जाता था वहाँ फूल केसर वगैरह चढ़ती थी। तो मुझे प्रक्षाल करना सिखाते समय उन्होंने बताया कि अपने को जरा सी भी कुछ लगा के, मतलब लगी हुई नहीं रहने देनी है जिनेन्द्र देव के चरणों के ऊपर, क्योंकि इससे वीतरागता खंडित होती। ये बात तब जब मैं तीसरी चौथी में था, तब मतलब 8-9 साल का या 10 साल का रहा हूँ। उस समय उन्होंने सिखाई वो बात आज भी याद। मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, आगे चल के वही व्यक्ति बिल्कुल घोर विपरीत विषम पंथ में ही, मतलब घोर रूप से लगे। क्यों कि किसी ने आकर के उनको कुछ ऐसे ग्रंथ दिखा दिए। मैंने कल बताया था ना आपको कि ये भट्टारक युग में इस तरह के कुछ क्रियाकांड के ग्रंथ लिखे गए जिनमें ये सब बातें थी। अब उनको क्या लगा कि ये तो जिनवाणी में लिखा हुआ, तो वो नए विभाग से जाना नहीं, समझा नहीं, एक तो प्रामाणिकता जांची नहीं। देखो इस मामले में मैं टोडरमल जी का सबसे बड़ा उपकार समझता हूँ। उन्होंने हमको ये सिखा दिया कि ग्रंथों की प्रामाणिकता कैसे जांची जाए, किस तरह से हम ग्रंथों को प्रामाणिक स्वीकार करें और कैसे नहीं करें। ये टोडरमल जी ने अपने को सिखा दिया, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि लोग इसी चक्कर में, अब मैं बता तो रहा हूँ, मुझे खुद को ये सिखाने वाला कि भाई वीतरागता खंडित होती है इससे, और वो खुद ही भर भर के फूल केसर लगाने लगाया, वो उसको सही समझने लग गया। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि किसी ने उनको बता दिया ग्रंथ, और कि देखो इसमें लिखा है, इसमें लिखा है, इसमें लिखा। अरे किसने लिखा है, कब लिखा है, और क्या वो कुंद कुंदाचार है कि आमनाय से पुष्ट है? ये बिल्कुल नहीं देखा, परीक्षा नहीं की, बिना परीक्षा किए वो आ गए चक्कर में। जो भी परीक्षा नहीं करेगा जिनेंद्र वचनों की, वो तो ऐसे ही चक्कर में आ जाएगा। क्योंकि देखो पंचम काल है, मिलावट का युग है, जिनवाणी में भी बहुत मिलावट हुई, वो अपने को समझना चाहिए। देखा ना, अपनी कल्पना से पक्ष ग्रहण करके चाहे जैसे प्रवर्तित है। अब इस बात को कोई भी अपने खिलाफ भी ले सकता है क्या, कि अपनी कल्पना से पक्ष ग्रहण करके अपना मन माना प्रवर्तित है। अरे भैया मन माना नहीं, यहाँ पे दिमाग खुला रखो। धर्म जिन आधारों पर टिका हुआ है, क्या उनकी पुष्टि होती है या उनका निराकरण होता है, ये अपने को देखना चाहिए। अब धर्म तो वीतरागता और अहिंसा पे टिकता है, लेकिन यहाँ पे समझ नहीं आती। चलिए अब आगे देखते हैं अपन, रात्रि पूजन का निषेध, है ना, ये प्रकरण यहाँ पर आ रहा है। इसको ढूंढारी से ही पढ़ेंगे, समझेंगे। हम्म। बहुरी केतेक पक्षपाती भादवा में दिवस में तो पूजन नहीं करे, और रात्रि पूजन करे है। बहुत दीपक जोवे है, नैवेद्य चढ़ावे है, बहुत पुष्पनिका पुंज चढ़ावे है। दिन में लाखा मच्छर डांस मक्षिका का छत्ता पड़े है। दीप के पात्रनी में अप्रमाण माछर डांस मक्षिका
अर हरे पीत श्याम, हरे पीत श्याम। ठीक है, एक सेकंड। लाल, लाल रंग के कोटियां त्रस जीव, अनेक रंग के छोटी अवगाहना के धारक, सामग्री करने में, चढ़ावने के थालनी में, वस्त्रनी में, दीपकनी के निमित्त ते दूर दूर ते आए पड़े है, मरे है प्रत्यक्ष देखे। अपने मुख में, नासिका में, नेत्रनी में, कर्णनी में धसे है, उड़ावे है मारे है, तो अपनी पक्ष छाड़े नहीं है। अब बोलो, क्या करते हैं बहुत से लोग भादवे के समय। भादो में का अर्थ यहाँ पे दश लक्षण समझना, क्योंकि ज्यादातर लोग भादवे ही बोलते हैं, वे भी दश लक्षण। उस जमाने में भी बोलते थे कि साहब भादो के महीने में, भादव में ही आते हैं दश लक्षण, तो भादो और दश लक्षण का भी एक पर्यायवाची बन गया। तो भादवा में दिन में तो पूजा नहीं करते, रात में पूजन करते हैं। विषम पंथ में ऐसी विपरीतता चला करती है, विपरीत आमनाएं जहाँ होती है वहां रात में भी पूजन करें, और वहां पे दीपक जलाएंगे, बहुत सारे दीपक जलाते हैं। और आजकल तो फैशन सा चल गया है। मान लो कोई हो, अब इनके कोई कोई गुरु ऐसे हो, अब उनके 60वीं जन्म जयंती, तो 60 दीपकों के थाल से पूजा करें, या 60 लोग 60 60 दीपक लेकर करें, कुछ भी बना सकते हैं। तो वहां दिए जलाते हैं, और क्या लिखा, नैवेद्य चढ़ाते हैं रात में। रात में जैन की रसोई खुलती है क्या? इतनी सीधी सी बात समझ लो ना, कि क्या किसी जैन के घर की रसोई वो रात्रि काल में सूर्यास्त के बाद खुलेगी? नहीं खुलती। तो जब सूर्यास्त के बाद जैन की रसोई नहीं खुलती, तो जिनालय में पूजन आदि कैसे होगी? आरंभिक क्रिया तो ये भी और वो भी है, ये शुभ है वो अशुभ है, तो शुभ आरंभ की क्रिया भी रात में नहीं होती। आया समझ में? लेकिन बहुत से लोग वो दीपक भी जलाते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं, फूलों के ढेर, ये यहाँ पे थोड़ा सा सुधार है ना, ढेर लिखा है उसको ढेर कर लीजिए, ढेर चढ़ाते हैं। और उनमें लाखों मच्छर डांस मक्खी, यहाँ पे एक लाइन जुड़ेगी, एक पूरी लाइन जुड़ेगी यहाँ पे, मक्खी के बाद में का छत्ता पड़ता है, मक्खी का छत्ता पड़ता, छत्ता मतलब वो झुंड का झुंड आ जाता है उसको। मच्छर डांस मक्खी का, मच्छरों का झुंड, मक्खियों का झुंड है, ये छत्ता पड़ता। तथा हरे, एक सेकंड, छत्ता पड़ता के बाद में दीपक के पात्र में अप्रमाण मच्छर डांस मक्खी, इतना जुड़ जाएगा। मतलब अतिरिक्त जो लिखना है वो फिर से बोल देता हूँ, का छत्ता पड़ता है, ओमा दीपक के पात्र में अप्रमाण मच्छर डांस मक्खी। इन्होंने शायद इसलिए छोड़ दिया होगा कि पीछे नाम आ ही गया है ना, डबल डबल लिखने में आ रहा है, इसलिए उन्होंने छोड़ा होगा। बाकी वो छत्ता पड़ता है लिखना ठीक है। दीपक के पात्र में अप्रमाण मच्छर डांस मक्खी, तथा हरे पीले काले लाल रंग के करोड़ों त्रस्त। ये तो आप कभी भी जिन जगहों पर रात में दिए जलते हैं, वहां सुबह जाकर के देखिएगा, वहां उन दीपकों में वो मक्खी मच्छर सब बहुत गिरे हुए मिले। अरे, दीपक की बात छोड़ो, प्रत्यक्ष उदाहरण बताता हूँ। बारिश का मौसम चालू हो गया ना, अब रात को आपने जहां की भी लाइट चालू रखी होगी, आपने नहीं रखी हो, मान लो आपके घर के बाहर ही जल रही हो, या कुछ ऐसा हो, जैसे बहुत से लोग फ्लैट में रहते हैं तो फ्लैट के बाहर पैसेज की वो लाइटें जल रही हो, तो सुबह जाकर के देखोगे तो वहां पे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े कितने मरे हुए रहते। यहाँ पे तो लाइट है, लाइट के अंदर घुस नहीं सकते, तो नीचे गिर जाते हैं। और जहां दिए जलते हैं तो दिए में ही जल जल के मरते हैं। वो मक्खी हो, मच्छर हो, डांस हो, पतंगे हो, और भी जो बिजली के कीड़े वगैरह होते हैं, वो सब उसमें जाकर के मरते हैं, स्वयं ही भी मरण को प्राप्त होते हैं ना, तरह तरह के अलग अलग रंग के, हरे काले लाल रंग के, आगे ना करोड़ों त्रस जीव, अनेक रंग की छोटी अवगाहना वाले जीव। दीपक की बात तो जाने ही दो, सामग्री बनाने में ही मरेंगे। रात में आप कुछ भी काम करो, चाहे घर का करो, चाहे मंदिर का करो, लेकिन वहां तो घात होगा ही होगा। सामग्री बनाने में, चढ़ाने के थालों में, वस्त्रों में, दीपकों में, दीपकों के निमित्त से दूर दूर से आकर के गिर गिर करके मरते, लिखा ना। इसलिए
दीपक का तो बिल्कुल निषेध ही होना चाहिए। बहुत से पक्षपाती लोग ऐसा कहते हैं, दीपक के बिना तो तुम्हारी पूजा ही नहीं होगी। क्या? अगर दिया नहीं जलाया तो तुम्हारी पूजा अधूरी है। ऐसे ऐसे बहुत से लोग मूर्ख बनाते हैं लोगों को। ये विचार करने लायक बात है कि जिसमें इतने जीवों का घात होता हो, तो अहिंसा का उपदेश देने वाले जिनेंद्र देव की पूजा इतनी हिंसा से कैसे संभव? हाँ। हाँ, फिर उसमें होशियारी करेंगे। उसमें फिर वो कि हमने तो कांच की पेटी वाला बनाया, उसमें कोई जीव नहीं मरते हैं। दीपक की कांच की पेटी भी आती थी। कांच का एक ऐसा छोटा सा बॉक्स रहता है, उसमें दीपक जलता रहता है। ये ऊपर से जीव नहीं आएंगे और ये जलता रहेगा। अरे वो अग्नि का एक जीवों का घात वहां पर है या नहीं? है? अग्नि का एक जीव तो निरंतर मर ही रहे हैं ना। इसलिए यहाँ सावधानी रखनी चाहिए। अपने को ऐसा मूर्ख नहीं बनना, पागल नहीं बनना। क्या लिखा है? हाँ, ये जो आरती करने की परंपरा चल पड़ी, लोग बाग के कर करके करवाते हैं, ये बिल्कुल उचित नहीं। हाँ, बोली भी लगती है। मतलब किसकी बोली लगा रहे हैं? पाप की बोली। कि हम करेंगे पाप, इसकी बोली हम लगाएंगे। कैसा मूर्ख है! उल्टा पैसे देकर के पाप कमाता है। ऐसा ही है बात। केवली श्रुत संग धर्म देव अवर्णवाद दर्शन मोह से। ये जब जिनेंद्र देव का अवर्णवाद है, तो इससे क्या बंधेगा आगे इसको? ये गृहीत मिथ्यात्व अनादि काल का चला आया है, ये छूटने वाला नहीं है। ग्रहित तो नया धारण किया, अग्रहित चला ही आ रहा था, उसको और पुष्ट कर लिया इसने यहाँ पे नए नए फालतू के कार्यों से, व्यर्थ की झूठी श्रद्धाओं से। क्या लिखा? वस्त्र में है ना, थालों में, जो वस्त्र द्रव्य चढ़ाने के अपने थाल हैं उनमें भी गिरते हैं। करोड़ों त्रस जीव अनेक रंग की छोटी अवगाहना के धारक, सामग्री करने में, चढ़ावने के थालनी में, वस्त्रनी में, कपड़ों में ही रहते हैं। कई बार आप देखोगे, वो कुछ कपड़ा साफ वगैरह करने का हो, आपने सुखा रखा है, और सुबह अगर आपने बिना झटकारे या बिना देखे ले लिया, पता चला ये हाथ लगाते उसके अंदर तो जीव थे, वो जीव मर जाते। बैठे रहते हैं कपड़े की छाया में, कपड़े में अंदर घुस जाते हैं जीव तो। देखो क्या लिखा। दीपकनी के निमित्त ते दूर दूर ते आए पड़ी पड़ी मरे, क्योंकि दीपक की वजह से हुआ है। देखो एक नियम है, चार इंद्रिय जीव जितने भी हैं, चूंकि चक्षु इंद्रिय उनके अंतिम इंद्रिय है, वो सबसे प्रबल होती है, और चक्षु इंद्रिय का विषय सबसे ज्यादा भाता है उनको। तो सारे के सारे चार इंद्रिय जीव रोशनी की तरफ आकर्षित। चक्षु इंद्रिय का विषय है ना रोशनी, रोशनी की तरफ खूब आकर्षित होते हैं। और यही कारण है कि दीपकों में जाकर के मरते हैं, या समझ लो और भी जो लाइट वगैरह के साधन है, उनमें जा जा करके मरते हैं, अपने प्राण गंवाते हैं। दीपकों के निमित्त से दूर दूर से आकर पढ़ पढ़ करके मरते हैं। प्रत्यक्ष देखे हैं अपने मुख में, नासिका में, नेत्रनी में, कर्णनी में धसे हैं। होता है ना ये तो। अरे साहब, उछल उछल के हम पे ही आ रहे हैं कीड़े, अब तो कि आएंगे क्यों नहीं? जब इतनी रोशनी होगी, और ऊपर से फिर ये लिपापोती भी बहुत करता, तो चेहरा भी चमकेगा, तो चेहरे की तरफ भी आएंगे। है समझ में? खूब चमकाना चाहता है ना चेहरे को, तो बारिश के मौसम में तो सब आएंगे इसके। अरे प्रत्यक्ष अपने मुंह में, नाक में, नेत्रों में, कानों में धंस जाते हैं। उड़ावे है मारे है तो हूँ अपनी पक्ष छाड़े नहीं है। ऐसे ऐसे कीड़े होते हैं, आप उनको कितना ही हटाने का प्रयास करो, वो हटते नहीं, दूर नहीं भागते। अरे चींटियों को भी भगाना चाहो तो अपनी प्रिय वस्तु से दूर नहीं भागते। तो ऐसे ये जीव है, इनको भी भगाना चाहोगे नहीं भागेंगे। आप परेशान हो जाते हो ना, अरे मक्खी बहुत परेशान कर रही, बार बार उड़ाते हैं फिर आ जाती। मच्छर बहुत परेशान कर रहे हैं, हमने खूब उपाय कर लिया, इनको भगा के भी देख लिया, भागते नहीं। ऐसी विपरीतता चलती। मतलब वो जीव तो बेचारा उसका काम कर रहा है ना, वो तो उसका जो भी विषय है उस अनुसार वो प्रवर्तन कर रहा है। दिवस छाड़ी रात्रि में ही पूजन करे, बोलो। ना वो पक्ष छोड़ता, वो कीड़ा भी अपना पक्ष नहीं छोड़ता, और ना ये पक्ष छोड़ता है कहेगा रात में पूजन करने का, या जो हिंसक द्रव्य है उनके साधन का, ये भी पक्ष नहीं छोड़ता। पक्ष छोर पार की निहारो नेक नीके करी, जैन बैन और बैन इतनो ही फेर है। देखा था ना अपन ने, कहाँ पे था? उधर शतक। देखो, रात्रि में तो आरंभ छाड़ी, बड़ा यत्नाचार करी सहित रहने की आज्ञा है। बोलो जिनेंद्र देव की क्या आज्ञा? जिनवाणी में क्या लिखा है कि रात में तो भैया बहुत सावधानी से रहो,
आरंभ छोड़ करके बहुत यत्नाचार पूर्वक रहना चाहिए। सारा आरंभ आदि छोड़ करके बहुत यत्नाचार की आवश्यकता है रात में। क्योंकि रात में जीवों की उत्पत्ति ज्यादा है ना। दिन में तो सूरज की रोशनी की वजह से वो जीव बाहर ज्यादा दिखते नहीं है, लेकिन रात्रि काल में तो वो सब जीव निकल करके आते हैं और उनका विचरण होता है जगह जगह। इस वजह से जीवों का घात भी होता है। तो बहुत यत्नाचार पूर्वक ये काम करने का है। रात में तो कम से कम कार्य होना चाहिए। अरे जैन, मतलब जैन धर्म को मानने वाला, उस अनुसार अपना जीवन बनाने वाला, वो रात में न तो भोजन करेगा न भोजन बनाएगा, इसी तरह से न पूजन करेगा। रात में सिर्फ ऐसी क्रियाएं अपन करते हैं कि जिनमें कम से कम दोष हो। जैसे कि भाई स्वाध्याय कर ली। अब स्वाध्याय तो ठीक है, जरूरी चीज है ना। तो कम से कम दोष, ऐसा यहाँ पे अपने को विचार करना चाहिए। क्या कहा? रात में तो आरंभ छाड़ी बड़ा यत्नाचार करी सहित रहने की आज्ञा है। आरंभ छोड़ करके रहने की आज्ञा है। क्यों नहीं खोलता जैन अपनी रसोई रात में? कि आरंभिक क्रिया करने का निषेध। क्यों अपन घूमते फिरते नहीं है रात में? रात में क्यों गाड़ी चलाने से बचते हैं? कि रात में आरंभिक क्रियाओं का निषेध। धर्म का स्वरूप तो बाह्य जीव दया और अंतरंग में राग द्वेष मोह का विजय रूप है। आ गई ना बात? जो अपन बात करते हैं, हाँ सही है, स्वाध्याय में भी ज्यादा लाइटें नहीं चलाना चाहिए, पंखा नहीं चलाना चाहिए। तो वो तो उपाय अपन रखते ही हैं। यहाँ एक चीज विचारने की, जो अपन बार बार कहते हैं धर्म के दो मूल स्तंभ है, कौन से? अहिंसा और वीतराग। वही बात यहाँ आ गई। धर्म का स्वरूप तो बाह्य जीव दया, बाहर में देखो तो धर्म कैसा दिखेगा? जीव दया रूप दिखेगा। अंतरंग परिणामों से देखो तो राग द्वेष मोह का विजय रूप। आया समझ? राग द्वेष मोह को तो जीतना और बाहर में जीवों की दया पाल। जहां जीव हिंसा तहां धर्म नहीं, और जहां अभिमान के वश होए एकांत पक्ष का ग्रहण करी अपना पक्ष पुष्ट करने को हिंसा का भय नहीं करे, तहां धर्म नहीं। क्या ऐसा लिख दिया स्पष्ट? जहां जीव हिंसा है वहां धर्म नहीं। अब विचार कर लो, अपने को हिंसक वस्तुओं से पूजन करनी है या मतलब अहिंसक वस्तुओं से? हमें पूजा के नाम पर हिंसक क्रियाएं चलानी है या अपने विवेक का काम लेते हुए अहिंसक उपाय करना? ये हमको विचार कर लेना चाहिए। ये कंक्लूजन है पूरे प्रकरण का। शुरुआत में जो कहा था ना भाई, दोनों पद्धतियां दिखती हैं, बहुत से लोग ये भी चढ़ाते हैं और बहुत से लोग ये नहीं चढ़ाते हैं, ये सब बात तो हो गई। लेकिन अब विचार कर लो कि धर्म का स्वरूप क्या है। जहां जीव हिंसा है वहां तो धर्म हो नहीं सकता। जहां पे राग द्वेष का पोषण है वहां धर्म हो नहीं सकता। क्या लिखा? एकांत पक्ष का ग्रहण करके, लिखा ना, अभिमान के वश होकर एकांत पक्ष का ग्रहण करके अपना पुष्ट करने को हिंसा का भय नहीं करे है, तहां धर्म नहीं। एकांत पक्ष ग्रहण कर लेते। कैसा एकांत ग्रहण करता है? वो उन पूजो मतलब वो जो समझ लीजिए हिंसक सचित्त वस्तुएं हैं, उनसे भी पूजन करने लग जाते हैं। किस बात से? कि लिखा है यहाँ पे, ग्रंथ में लिखा मिला, ये एकांत पक्ष है। अच्छा, बहुत से लोग मिथ्या अनेकांती भी हो जाते हैं। खुद को अनेकांती कहते हैं लेकिन मिथ्या अनेकांती भी हो जाते हैं। क्या? कि हमको दोनों पक्ष स्वीकार है? दोनों पक्ष कैसे स्वीकार है? दोनों कैसे स्वीकार होंगे बताओ? भाई एकांत भी सम्यक और मिथ्या होता है, ये अपन ने पढ़ा ना। और अनेकांत भी मिथ्या और सम्यक दोनों होता है। अब वो अनेकांत को कैसे ग्रहण करता है? जैसे वो उभयाभासी है ना, उसी तरह से इसकी पद्धति हो जाती है। कैसी? कि हमें तो दोनों पक्ष स्वीकार है। देखो, जहां जैसी पद्धति चलती हो हम तो उस अनुसार करने को तैयार है। कहीं पर रात्रि पूजन होती है तो हम निषेध नहीं करेंगे, और कहीं पर दिन में ही होती है तो हम भी मतलब दिन में भी कर। ये अनेकांत है। कि साहब ग्रंथों में तो लिखा है। अरे किसने लिखे हैं ये तो बताओ। ग्रंथ तो आज भी लिखे जा रहे हैं, और 200 साल बाद आज के लिखे हुए ग्रंथ प्राचीन ग्रंथ कहलाएंगे कि नहीं कहलाए? चलो 500 साल बाद की कल्पना करो। आप जिन ग्रंथों का पक्ष लेकर के और ये रात्रि पूजन या समझ लो सचित्त द्रव्य से पूजन का समर्थन करते हो, आज से 500-600 साल बाद आज लिखे हुए ग्रंथ प्राचीन कहलाएंगे या नहीं? कहलाएंगे। तो लोग तो आज के लिखे हुए को भी प्राचीन कह करके कुछ भी चला दे। आज किसी ने ऊट पटांग बातें लिख दी, है ना, और धार्मिक ग्रंथ के नाम से वो प्रचलित हो गई,
क्योंकि वो व्यक्ति प्रसिद्ध था, तो उस व्यक्ति की बातें भी प्रसिद्ध हो जाती हैं, कई बार ऐसा भी होता है। तो प्रसिद्ध व्यक्ति की बातें भी प्रचलित हो जाती हैं, और फिर कालांतर में उनका निषेध करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसा आज हो रहा है ना। अब 500-600 साल पहले किसी ने ऐसी वस्तुओं का समर्थन कर दिया और इस तरह की पूजन पद्धति दिखा दी, तो अब काट के देख, अब कैसे वो बात कर। बरसों से होती आई है साहब, बरसों से होती आई है। इसलिए बहुत सावधानी की जरूरत है। क्या, धर्म मार्ग में हर कोई तो लेखक हो जाता है, हर कोई वक्ता हो जाता है, हर कोई कुछ भी हो जाता है, ऐसा मतलब। अब क्या कहूं, देखो समझ लेना चाहिए। किसी को बोलने सुनने पढ़ने का निषेध नहीं है, लेकिन खास बात यह है कि बुद्धि जागृत होनी चाहिए, विवेक अपना जागृत रहना चाहिए। अगर विवेक जागृत नहीं है तो ऐसी मिथ्या मान्यताएं बहुत फैलेंगी फूलेंगी। और धर्म के नाम पर, शास्त्रों के नाम पर लिख तो दिया ये, जहां जीव हिंसा तहां धर्म नहीं, और जहां अभिमान के वश हुए एकांत पक्ष का ग्रहण करी, अपना पक्ष पुष्ट करने को। क्या प्रयोजन, क्या है उसका, वो तो अपना पक्ष पुष्ट करना चाहता है कि जो पक्ष मेरा है, या मेरे बाप दादा जिस पक्ष के होते आए हैं, मैं उसी का पोषण करूंगा, उसको आगे बढ़ाऊंगा। उसका पक्ष पुष्ट करने के लिए जिसको हिंसा का भय नहीं है, वहां धर्म नहीं। जिसे हिंसा का भय नहीं, जिसे राग द्वेष का भय नहीं, समझ लेना वहां पे धर्म हो ही नहीं सकता। हे मोक्ष की अभिलाष अर भयभीत है संसार से, हे समर्पित यह देशना उन भव्य जीवों के लिए। अब मुझे बताओ, भयभीत है संसार से का क्या मतलब। संसार के कारणों से भी तो भयभीत होगा ना। तो हिंसा वो संसार का कारण है या नहीं? अगर संसार से भयभीत है तो हिंसा से भयभीत होगा या नहीं? तीव्र राग द्वेष या तीव्र मोह मिथ्यात्व, वो संसार का सबसे प्रबल कारण है। तो जो संसार से भयभीत होगा, वो इस मोह से भयभीत होगा या नहीं? अगर नहीं होता है और एकांत पक्ष पुष्ट करता रहता, अपना हिंसा का भय नहीं करता, राग द्वेष का भय नहीं करता, जीवों के घात का विचार नहीं करता, समझ लेना वो धर्म नहीं करता, वहां पे विपरीतता ही फैलाता। आया समझ? देखो, बहुरी केते एकांती मंडल मांडी 8 दिन 10 दिन राखे। मांडला मांडते हैं और 8 दिन 10 दिन तक रखते हैं। 8 दिन अष्टानिका में, 10 दिन दशलक्षा में। तीन सामग्री में प्रत्यक्ष नेत्रनी के गोचर लट कीड़ा विचरे है। तो मांडले जो मांडते हैं, अब उनमें मान लो कुछ ऐसी चीजें हों, जैसे गीले चावल हो गए या कुछ भी हो गए, और वो मांडले में चढ़ाते जाते हैं, रोज ही चढ़ाते जाते हैं। वहां पे आप स्पष्ट देखोगे थोड़े ही समय में जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी। और वो भी कब की बात है, भादवा है। भादो का महीना विशेष रूप से जीवों की उत्पत्ति का है। हाँ, अब तो खैर रेडीमेड वो कपड़ा आने लग गए, बने बनाए, है ना। अब वो द्रव्य चढ़ाते नहीं है, वो मांडला ऐसा रेडीमेड बना आने लग गए ना, कपड़े के, रंगीन कपड़े के, और उसके। अब लेकिन पहले क्या होता था, पहले वो द्रव्य से वो सब चढ़ाते थे। चावल चढ़े हुए हैं, चटक चढ़ी हुई है, और जो भी चढ़ा रहे हैं वो चढ़ाते रहते हैं। और उनमें बारिश के मौसम में तो बहुत जल्दी जीवों की उत्पत्ति होती है, और वो काम चलता है। और ये सोच रहे हैं हमारा तो मंडल विधान हो रहा है सब। प्रत्यक्ष नेत्रनि गोचर लट कीड़ा विचरे है, फलादिक गली चलित रस हुए है। देखो यहाँ पे चलित रस को जाते हैं लिखा है ना, को की जगह हो कर लीजिए। फल आदि जो भी चढ़ा रहे हैं वो चलित रस हो जाते हैं। ये कौन से फल की बात है? ये जो सचित्त फल हैं उनकी बात तो है ही सही। उनके अलावा अचित्त फल भी अगर आप रोज के रोज वो पड़े रहेंगे ढेर के ढेर, तो वो भी गल जाते हैं। भाई गीला करके मतलब अपन उसको धो करके तो काम में ही लेते हैं ना पूजा के लिए। अब वो धुली हुई वस्तु, और फिर अब उसका निस्तारण नहीं हुआ, गीलापन रहेगा, कुछ भी और चीजें उसके ऊपर पड़ती जाएंगी, तो जीव तो पैदा होंगे, गल जाते हैं, चलित रस हो जाते हैं। तथा नैवेद्यादिक की गंधते कीड़ी कीड़े निके नाला खुली जाए है। कीड़े कीड़ों के अ, हाँ लाइन लग जाती है, अच्छा। नाला खुल जाए मतलब उनकी लाइन लग जाती है, तो इन्होंने अनुवाद कर दिया ऐसा, कीड़े कीड़ियों के ढेर लग जाते हैं, ऐसा समझ नाला खुली जाए है। जैसे नाला खुलता है ना, नाला खुलते ही पानी बहता है,
ठीक उसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे त्रस जीव आकर के इकट्ठे हो जाते हैं, ढेर के ढेर हो जाते हैं। प्रभावना के अर्थ अनेक मनुष्य आवे तिन करी खुद ही मर जाए। प्रभावना के लिए बहुत सारे मनुष्य आते हैं, और आते हैं वो चलते फिरते हैं और वो मर जाते। कौन? मनुष्य नहीं, वो कीड़े। वो जो कीड़ों की लाइन लगी, चींटियां आ रही हैं खाने, और यहाँ पे तो परिक्रमा देने वाले परिक्रमा दे। गजब हो। ऐसी परिक्रमा बिना देखे अंधे की माफिक, कि जिसमें न वो जीवों का विचार कर रहा है, मेरे पैरों के नीचे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, इसका कोई विचार नहीं। और कि हम तो परिक्रमा लगा रहे हैं साहब, हम तो जिनेंद्र देव की परिक्रमा कर रहे हैं। हम्म, एक सेकंड। हाँ, वो प्रभावना के लिए अनेक मनुष्य आते हैं, है ना। प्रभावना का मतलब वहां पे वो जो भी दर्शन पूजन करने आए, कोई परिक्रमा लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वहां पे उनके द्वारा वो सब खुंद करके मर जाते हैं। हाँ, खुंद करके यानी उनके पैरों में कुचल कर मर जाते हैं, दब जाते हैं। ऐसे प्रत्यक्ष देखते हुए अपनी पक्ष का अभिमान की अंधेरी करी नहीं देखे, तो वो पक्षपात इतना जबरदस्त पड़ा हुआ है कि नहीं साहब, हमारे यहाँ तो ऐसे ही होती है, या हमारे यहाँ पे तो हम इसी तरह से करते हैं, हमारे बड़े बूढ़े तो इसी तरह से करता है। ऐसा जो इसको पक्ष पड़ा रहता है, या हम तो इस पंथ के हैं, हम तो 20 पंथ के हैं, हम तो इस वाले पंथ विषम पंथ के हैं। तो वो पंथ का पक्ष लेकर के, अपने घर का पक्ष लेकर के, समाज का पक्ष लेकर के ऐसी विपरीतता चलाते। लिखा ना, अभिमान की अंधेरी करी, अभिमान के अंधकार से अंधे होकर देखते नहीं। रात्रि बासी सामग्री रखना महान हिंसा का कारण है। ये वासी की जगह बासी कर लीजिएगा ना, वाह गलत छपा हुआ है, बा आएगा यहाँ। रात की बासी सामग्री रखना ये महाहिंसा का कारण है। अत्यधिक तीव्र हिंसा इसमें होती। हाँ, एक सुधार और था नीचे, तो कल देख लिया था ना अपन ने। हम्म, वो 202 पेज पर नीचे से दूसरी पंक्ति, वो फूलों की जगह फूलों लिखा हुआ है, वहां फूलों कर लेना, 202 पर नीचे की पंक्ति, है ना, नीचे से दूसरी पंक्ति फूलों है वहां पर। फूलों गलत छप गया, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखा? रात की बासी सामग्री, अरे अपनी रसोई तक में नहीं रखी जाती। रात बासी रोटी रखते हैं क्या? है? कोई रखता हो तो सुधार लेना अपनी आदत। बहुत सी महिलाओं को ऐसा ग्रहित मिथ्यात्व रहता है कि कटोरदान में एक रोटी तो रहनी चाहिए। है? अगले दिन सुबह, मतलब कटोरदान खाली नहीं रहना चाहिए। कटोरदान माने वो रोटी का डब्बा, कैसरोल, क्या कहते हो आप, कि रोटी का डब्बा खाली नहीं रहना चाहिए। दिमाग से निकाल देना ये फितूर, ग्रहित मिथ्यात्व है। अरे शाम को जो कुछ भी बचा, सूर्यास्त के पहले किसी गाय वगैरह को दे करके उसका निस्तारण कर दो। गाय हो, कुत्ता हो, जो भी जानवर मिले उसे दे करके उसको खत्म करो। रात बासी क्यों रखना? रात बासी में जीवों की उत्पत्ति बहुत है। हम तो रसोई में ही नहीं रखते, तो फिर जिन मंदिर में कैसे रखें? अभी मांडला मांड के 8 दिन 10 दिन तक वो उस पर ढेर के ढेर होते रहते हैं। पहले जब हम पढ़ते थे हम लोग जयपुर में, तो एक पता नहीं जाने किसने ये सब बड़ा विधान करा है। वो पूरा स्टेज, मतलब वो इतनी भीड़ आई और पूरी पब्लिक वहां पे नारियल चढ़ाती, चटक चढ़ाती, ढेर के ढेर। क्विंटलों से तो वहां रोज के गोले बाद नारियल, वो नारियल बिकते थे बाद में, क्योंकि इतने ढेर लग जाते थे। ऐसा किसी ने कराया। अब वो ढेर लगता रहेगा, उसमें कितने जीव पैदा होंगे, विचार तो करो। हम्म? नैवेद्य की गंध से ये हो गया ना। देखो, ऐसे प्रत्यक्ष देखते हुए भी अपने पक्ष के अभिमान के अंधेरी से नहीं देखते। रात्रि बासी सामग्री रखना महान हिंसा का कारण है। बहुरी अनेक पुराणनी में और अनेक श्रावकाचारणी में अरहंत की प्रतिमा का अष्ट द्रव्य करी पूजन करने का ही उपदेश। वहां पे तो अष्ट द्रव्य से पूजा करने का उपदेश है ना, बहुत से पुराणों में और अपने श्रावकाचार में। और कहूं अरहंत प्रतिबिंब का स्तवन वंदना का, कहूं अभिषेक का वर्णन है। और प्रतिबिंब तदाकार होते हैं, किसी ग्रंथ में हूँ स्थापना का वर्णन नहीं। अभी स्थापना के ऊपर आ रहे हैं क्या भाई? पूजन का और इनका तो वर्णन आता है ना। लेकिन कहीं पर ऐसा आया क्या कि भाई तदाकार जो स्थापना हो गई, प्रतिबिंब की स्थापना हो चुकी है, अब उसके बाद भी अलग से स्थापना करना, किसी ग्रंथ में स्थापना करने का वर्णन नहीं। स्थापना का समझ रहे हो यहाँ पे? वो जो ठोना रखते हैं ना, ठोना,
पूजन की थाली में अलग से ठोना रखा जाता। अब साक्षात जिनेंद्र देव सामने विराजमान है और उनकी स्थापना अलग से भी ठोने में करे, वो विपरीतता चल पड़ी। अब विचित्र बात यह है कि शुद्ध धाम नाय के मंदिरों में भी वो ठोने का प्रयोग करने लगे। ठोने का क्या काम है? जब सामने साक्षात जिनेंद्र देव मौजूद हैं, विराजमान हैं, तो अब उनको अलग से फिर यहां विराजमान करो? कहाँ कहाँ विराजमान करो? देखो क्या लिखा है, किसी ग्रंथ में हूँ स्थापना का वर्णन नहीं। और अब इस कली काल में प्रतिमा विराजमान होते हुए स्थापना ही क्यों प्रधान कहे? प्रतिमा विराजमान होते हुए भी, साक्षात प्रतिष्ठित प्रतिमा विराजमान है ना सामने, है? उसमें भगवान की स्थापना है ना, क्या बोलते हैं उनको हम कि ये भगवान, ये जिनेंद्र देव है, यही कहा जाता है। तो जब वो विराजमान है, उसके बाद भी स्थापना की जरूरत क्या है? स्थापना कोई प्रदान कर दिया इस कलिकाल में। इस जयपुर में संवत 18 से 50 का काल, 50 का साल में अपना मन की कल्पनाते हैं कोई नव स्थापना की प्रवृत्ति रची है। देखो ये भी गजब की बात है। मतलब इन्होंने तो सन भी बता दिया कि भाई ये संवत 1850, इसके पहले तक वो ठोने में स्थापना करने का चलन ही नहीं। और ये सन संवत 1850 से ये करने लग गए जयपुर में। सदाशिव जी जयपुर ही रहते थे उस समय। चला दी किसी ने, ये लिख तो दिया इन्होंने, किसी ने अपनी मन मन की कल्पना से कोई नव स्थापना की प्रवृत्ति रची। तिनमें अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु जिनवाणी दश लक्षण षोडश कारण रत्नत्रय ऐसे नव प्रकार स्थापना करे है। नव स्थापना, नौ प्रकार की स्थापना। अच्छा ये जो नई स्थापना लिखा ना यहाँ पे, ये नई के स्थान पे नव कर लो, क्योंकि यहाँ पे नई भी है वो उसका अर्थ, और ये जो नौ प्रकार से कर रहे हैं वो भी है। नव कर लीजिए, नव। असल में वो नव ही ठीक है, दोनों अर्थ निकल जाते हैं उससे। किस किस की कर रहे हैं? पंच तो परमेश ठीक, ठीक है, एक जिनवाणी कोई दिक्कत नहीं, देव शास्त्र गुरु तीनों पूज्य हैं। उसके बाद दश लक्षण 16 कारण रत्नत्र, ये भी पूज्य है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनकी स्थापना की विधि क्या है? दश लक्षण धर्म अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, दश लक्षण धर्म कहाँ पे आकर के तिष्ठेगी? दश लक्षण धर्म तो यहाँ प्रकट होंगे, है? आया समझ में? रत्नत्रय, दश लक्षण, 16 कारण, ये सब तो अपने भाव है ना। तो मेरा मन वहां लगे, उपयोग को वहां पर लगावे, यही स्थापना है और किसी। वो ठोने में क्या अलग से स्थापना हो? देखो और ऐसे कहे हैं, सप्त व्यसन का त्याग, अन्याय का त्याग, अभक्ष का त्याग जाके होए, सो अ, सो स्थापना संयुक्त पूजन करे। यार जिसके साथ व्यसनों का त्याग, अन्याय का त्याग और अभक्ष का त्याग हो, कुल मिला के अन्याय अनीति अभक्ष और सप्त व्यसन, इनका जिसका त्याग हो वो स्थापना सहित पूजन करे। और क्या लिखा इसके अलावा, जाके नहीं, जाके नहीं होए सो स्थापना मत करो। स्थापना सहित पूजन तो सप्त व्यसन का, अन्याय अभक्ष का त्याग करने वाला ही करे। जाके त्याग नहीं सो स्थापना करया, करया बिना पूजन कर लियो, स्थापना नहीं करनी। मतलब मन माने लॉजिक लगा दी। अरे सप्त व्यसनी तो कायदे से जिनेंद्र देव का दर्शन का भी अधिकारी नहीं होता, है ना, कायदे से देखा जाता है। लेकिन अपने यहाँ उसके निषेध नहीं, क्यों? क्योंकि सुधरने का मौका तो सबको मिलना चाहिए ना, सुधरने का मौका तो सबको मिले। अभी एक ऐसे उठपटांग नए नए नियम बना दिए कि वो स्थापना करे बिना पूजन करे, और ये वाले लोग ये स्थापना करके पूजन करे। माने जिनके अन्याय अनीति अभक्ष और सप्त व्यसन का त्याग हो वो तो स्थापना करें, और जिनके नहीं हो वो स्थापना नहीं करें, पूजन दोनों कर ले। ये क्या बात है? मुख्य तो पूजा है, स्थापना मुख्य है क्या? हुँ? पूजा में मुख्यता किसकी? स्थापना की, या जिनेंद्र देव के जो गुण हैं गुणानुवाद की? देखो, सप्त व्यसन का त्याग, अन्याय का त्याग, अभक्ष का त्याग जाके होए, सो स्थापना संयुक्त पूजन करे। अन्याय अभक्ष का त्याग जाके नहीं होए सो स्थापना मती करो। स्थापना सहित पूजन तो सप्त व्यसन का, अन्याय अभक्ष का त्याग करने वाला ही करे। जाके त्याग ना हो सो स्थापना करया बिना पूजन कर लियो, स्थापना नहीं कर। और स्त्रियां हूं,
रंगीन कपड़ा पहरी स्थापना बिना पूजन करना कहे। स्त्रियों को कि रंगीन कपड़े पहन करके स्थापना के बिना ही पूजन कर, मतलब पुरुष करेंगे बस स्थापना। मन माने नियम है, उनका कोई लॉजिक ही नहीं है। अरे इस क्रिया कांड में दम क्या है? याद कीजिए टोडरमल जी की वो पंक्ति, क्या मतलब जो निश्चय का उपदेश है उसकी तो श्रद्धा नहीं करता, और व्यवहार उपदेश के श्रद्धान में, अप्रयोजन भूत बातों के श्रद्धान में अपना समय और उपयोग व्यर्थ गंवाता। ऐसे कहने वाले ने के साक्षात जिनेन्द्र का प्रतिबिंब का मानना नहीं रहा। क्यों? कह रहे भैया साक्षात जिनेन्द्र भगवान स्थापित है, यहाँ विराजमान है, तो अब किसकी स्थापना की बात करता? और उनकी स्थापना तो जिनने करनी थी वो कर दी। अभी जो भी लोग पूजा कर रहे हैं वो कोई वो प्रतिमा की स्थापना तो वो भी नहीं कर रहे, स्थापना तो पहले ही हो चुकी। और रही बात पूजन में स्थापना की, तो सामान्य हो तो आवाहन स्थापन और सन्निधिकरण वाला जो क्या कहें अपन मंत्र है वो बोल करके और वो हो जाता। क्या अ, कहाँ पे है ना आकर? चलिए, क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जो ऐसा कहता है मतलब ऐसे ऐसे स्थापना करना या नहीं करना, ये स्त्रियों के संबंध में कि रंगीन कपड़े पहनकर स्थापना बिना पूजन करना कहे, ऐसे कहने वाले ने के साक्षात जिनेन्द्र की प्रतिबिंब का मानना नहीं रहा। साक्षात जिनेन्द्र देव का प्रतिबिंब उसने स्वीकार ही नहीं किया। अतदाकार चावला की स्थापना ही का विनय करना रहा। वो चावल ऐसे ऐसे करके और वो पुंज बना करके उस पे करते हैं, उसी का विनय रह गया उसको। प्रतिबिंब का विनय करना मुख्य नहीं रहा। प्रतिमा का पूजन पूजन वंदना स्तवन तो चाहे सो ही करो, कौन मना कर सकता है? समझ में आई बात? सदा सुख जी ने बहुत बढ़िया खुलासा किया है, क्योंकि ये क्रियाकांड आज भी बहुत से लोग खींचते हैं, क्या बहुत से लोग करते हैं। वो शुद्ध धामनाय का बोलते हैं खुद को। अरे शुद्ध धामनाय ऐसी नहीं है भैया, शुद्ध धामनाय में क्रियाकांड का कोई स्थान नहीं है ना। सामान्य रूप से जो विधि है उतनी कर ली, ठीक है। बाकी ये ऊट पटांग नियम कि ये वाला तो स्थापना करे और ये वाला स्थापना नहीं करे, पूजन में स्थापना मुख्य है ही कहाँ? वहां तो गुणानुवाद मुख्य है, और स्थापना तो हो चुकी जिनेन्द्र देव की उस प्रतिमा में। और पीत तंदुला में स्थापना करना तो उत्तम होए, व्यसन अभक्षादिक पाप रहित होए, तिस ही के योग्य है। कि पीले चावल में तो वही स्थापन कर, ये नई चीज है, सफेद में नहीं पीले वालों में करना है स्थापन। क्या रे जिनेन्द्र देव क्या चावल में स्थापित होंगे? क्या चावल उनके मतलब उनको स्थापित करने योग्य है? जिनेन्द्र देव की प्रतिमा अपने यहाँ पे तदाकार रूप में ही पूज्य है, अतदाकार रूप में पूज्य नहीं है ना। स्थापना निक्षेप की विधि तो है तदाकार अतदाकार, लेकिन वो तो अन्य जगह चलती है, यहाँ थोड़ा चलेगी। जिनेन्द्र देव के संबंध में तो तदाकार स्थापना ही पूज्य है, ध्यान रखना। अतदाकार कैसा? कि कुछ भी ऐसा चौकोर पत्थर गोल पत्थर लेकर के और उस पर बहुत से लोग कर लेते हैं ना, उसी को भगवान मान लिया, ना हाथ ना पैर ना कोई कुछ भी नहीं है उसमें, भाव ही नहीं बनते हैं कुछ भी, उसको ही भगवान बना लिया, ऐसे अतदाकार स्थापना। जिनेन्द्र देव की तो तदाकार स्थापना ही स्वीकृत है। आया समझ में? क्योंकि अगर अतदाकार स्थापना मानने लग जाए फिर तो जगत में कोई भी किसी को भी कुछ भी बना दे। मेरे घर पे खंबा है, उस खंबे को ही मैं तो जिनेन्द्र मान लूं, क्या ये हो गई अतदाकार स्थापना? ऐसा होता है क्या कहीं? ऐसा कभी नहीं होता। तो इस व्यर्थ के क्रियाकांड में कोई दम नहीं है, किसी काम का नहीं। पीत तंदुला में स्थापना करना तो उत्तम होए, व्यसन अभक्ष आदि पाप रहित होए, तिस ही के योग्य है। ऐसे पीत अक्षतनी में स्थापना सो तो मुख्य विनय योग्य रहा, और प्रतिमा में पूजन आदि विनय गौण रहा। प्रतिमा की पूजन प्रतिमा की विनय हो या नहीं हो, लेकिन वो चावलों की विनय होनी चाहिए, ऐसे रखना यूं करना और इसको माथे पे लगाना। ग्रहित मिथ्या तो बिल्कुल ग्रहित मिथ्या।
जिनेंद्र देव के नजदीक आकर के भी इसको इतना ग्रहित मिथ्यात्व ठस गया, क्या कहें। हाँ, द्रव्य की महिमा, जिसको द्रव्य चढ़ाया जा रहा है उसकी महिमा नहीं है। आप सोचो तो सही, द्रव्य की थाली है, उसको तो बहुत, अरे तुम हाथ मत लगाना, तुम यूं मत करना और यूं मत करना, और जिनवाणी जिसकी पूजा की जा रही है उसको कोई भी हाथ लगा ले, कहीं कुछ भी रख दे, है? भाई जिनवाणी तो पूज्य है ना, वो द्रव्य थोड़े ना पूज्य है। जो द्रव्य चढ़ाया जा रहा है उस द्रव्य के, ठीक है वो द्रव्य भी उत्कृष्ट होता है, उसकी भी एक सामान्य उसका विनय रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिनको चढ़ाया जा रहा है, जिनके निमित्त चढ़ाया जा रहा है, जिनकी पूजा की जा रही है उससे, वो तो प्रमुख होने चाहिए ना। इसको देवशास्त्र गुरु की विनय का उतना विवेक नहीं रहता जितना उस द्रव्य की थाली का या उन द्रव्यों का विवेक रहता। ये ऐसा उल्टा काम इसका हुआ। प्रतिमा में पूजन आदि विनय गुण हर पक्षपाती कहे है, पक्षपाती कहे है, जिस तीर्थंकर की प्रतिमा होए तिन के आगे तिन ही की पूजा स्तुति करनी, अन्य तीर्थंकर की स्तुति पूजा नहीं करनी। ऐसे बहुत से पक्षपाती लोग कहते हैं कि आदिनाथ जी के सामने तो आदिनाथ जी की करो, आदिनाथ जी के सामने महावीर भगवान की नहीं कर सकते। अरे इसमें दम नहीं है भैया। अपन ने पहले भी कई बार चर्चा की, ना तो पूजा आदिनाथ की होती है ना पूजा महावीर की होती है। पूजा किसकी होती है? वीतराग सर्वज्ञता की होती है। आदिनाथ जी इसीलिए पूज्य कहलाए कि वो वीतरागी सर्वज्ञ हुए, ना कि इसलिए कि वो आदिनाथ थे। समझ में आई बात? तो यहाँ ये विचार करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, किसकी पूजा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। टोडरमल जी ने बहुत उपकार किया है अपने पर, जो खुलासा किया ना देव भक्ति का अन्यथा रूप। और उसके पहले भी विचार नहीं करता मैं किसकी पूजा करता हूँ, किस प्रयोजन करता हूँ, इनका क्या स्वरूप है, कोई विचार नहीं चलता इसमें। क्यों नहीं कर सकते? किसी की करो ना। आदिनाथ जी के सामने के अजितनाथ जी की नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती। सिद्धों की पूजा कहाँ करोगे बताओ? पंच परमेष्टि की पूजा, दशलक्षण आदि की। जिनेन्द्र देव तो एक वो भाव वही प्रतिमा जिससे हमको वीतरागता की प्रेरणा मिले, इसके लिए वो प्रतिमा है। अब वो आदिनाथ जी की हो या महावीर स्वामी की, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारे तो जो तीर्थंकर नहीं है, ऐसे भरत जी, बाहुबली, राम जी, इनकी प्रतिमा भी वैसी रहेगी ना जैसी आदिनाथ जी महावीर स्वामी की रहेगी, कि कुछ अंतर आ जाएगा? है कि राम जी की प्रतिमा में धनुष बाण होंगे? हैं? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। बोलिए। जैसे अर्घ्य चढ़ाते हैं ना, तो बस अर्घ्य चढ़ा रहे हैं तो आदिनाथ भगवान का पहले, फिर चंद्र प्रभु का, फिर शांतिनाथ भगवान का। ऐसा भी क्रम जरूरी नहीं ना, मतलब उसमें भी कुछ करेंगे तो इसमें तो हाँ, भगवान ही ऐसा है। भी कोई विशेष क्रम की जरूरत नहीं है। हाँ, वो तो अपन ये सोचते लाइन से कर लो, पहले आठवें जिनका पहले नंबर आया पहले उनको कर लो। अपने तो सभी बराबर हैं, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि सामने जैसे मान लो आदिनाथ जी विराजमान है, आपको दूसरी पूजन करनी है, उसके भाव अलग हैं थोड़े से। पूजा की मुख्यता से आपने दूसरी पूजा तो कर लिया, आदिनाथ जी का अर्घ भी चढ़ा दो, उसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं, क्योंकि सामने विराजमान है ना भगवान। तो जो भगवान विराजमान है उनकी तो विनय करेंगे, लेकिन ये तो अतिरेक है कि जो हो बस उन्हीं की करनी, उनके अलावा और की नहीं करनी। ये तो खोटा हो जाएगा। दूसरी बात थी कि यहाँ पे जो स्त्रियों को यदि रंगीन वस्त्र पहने हो तो स्थापना किए बिना ही पूजन करना कहते हैं। तो वो फुल स्टॉप चाहिए ना, मतलब वहां पे, क्योंकि वो तो क्वेश्चन मार्क जैसे लगाया उन्होंने, क्योंकि ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कह रहे, सवाल नहीं उठाया। ये वाला कंटेंट जो है, ऐसा कहने वालों के साक्षात वो बोल्ड लाइन के पहली पंक्ति। स्थापना किए बिना ही पूजन करना कहते हैं। हाँ, ये असल में प्रश्नवाचक क्या कहीं जगह पे पहले ऐसा प्रयोग करते थे कि जिस बात का समर्थन नहीं करना हो ना उसका आगे प्रश्नवाचक लगा दो। जबकि वो उचित नहीं है। उसका तरीका ये है, वहां पे एक वो विस्मय सूचक लगा देना, और फिर भले प्रश्नवाचक लगा। विस्मय सूचक में थोड़ा आश्चर्य में कि क्या बात कर रहे हैं, ऐसी विपरीत बात हो रही। क्योंकि आगे फिर कंटिन्यू हुआ है ना, ऐसा कहने वालों के, ऐसा हो गया वो हाँ, वाक्य। खड़ी पाई लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक लाइन और पढ़ लेते हैं ये। क्या कह रहे हैं? अन्य तीर्थंकर की स्तुति पूजा नहीं करनी, और अन्य तीर्थंकर की पूजा करनी होए तो स्थापना तंदुल आदि में करके अन्य का पूजन स्तवन करना है। ऐसा
ऐसा पक्ष करे है। ऐसा बहुत से लोगों को पक्ष होता है कि भाई पहली बात तो जो सामने विराजमान है सिर्फ उनकी करो, दूसरों की मत करो, और किसी और की करना हो तो अलग से वो पीले चावलों में स्थापना करके करो। ये कहाँ की विधि लिया है, मनगढ़ंत। क्रियाकांड में इतना जबरदस्त इसका दिमाग चल रहा है कि यूं करो और यूं मत करो। इतना विचार अगर आत्मा का किया होता, आत्म स्वरूप के संबंध में, वस्तु व्यवस्था के संबंध में तत्व विचार अगर कर लेता तो कब का बेड़ा पार हो चुका होता। वही है ना, निश्चय उपदेश की तो मुख्यता नहीं करता, व्यवहार उपदेश को ही प्रमुख मानकर उसी पर उहापोह करता है, उसी में समय बिगाड़ता है। ऐसी बात है। तो आगे और बात आएगी, उन्हें तो इस प्रकार तो विचार करना चाहिए। समंतभद्र स्वामी का उदाहरण लेकर के उसका खंडन करेंगे। उसकी चर्चा फिर अपन अब आगे सोमवार को करेंगे। तो खैर कल शनिवार है, चलिए समाप्त करते हैं। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, जानी जिन वाणी मानी जिन वाणी, जानी जिन वाणी मानी जिन वाणी, वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी। चंद सूर हो दूर करे नहीं अंतर तम की हानि, चंद सूर दूर करे नहीं अंतर तम की हानि, वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी। अक्ष सकल नय भक्ष करत है स्याद वाद में सानी, अक्ष सकल नय भक्ष करत है स्याद वाद में सानी, वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी। ध्यानत तीन भुवन मंदिर में दीवट एक बखानी, ध्यानत तीन भुवन मंदिर में दीवट एक बखानी, वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन वाणी, वे प्राणी सुज्ञानी जिन जानी जिन